और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई 2026 को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटलांटिक महासागर में मौजूद क्रूज शिप MV होंडिस को पर सामने आए हंता वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर जानकारी साझा की, जिसके बाद से इस वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया था। कोरोना की मार ने दुनिया को इस कदर लाचार किया था कि दुनिया का पहिया ही रुक गया था। लोगों को घरों में कैद रहना पड़ा था और सबसे बुरी बात कि लाखों लोगों को वायरस के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। कोरोना वायरस की महामारी से हुई तबाही के बाद अब ये आलम है कि किसी भी नए वायरस की दस्तक भर से लोगों के लिए दहशत का सबब है। और इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई देशों में हंता वायरस को लेकर उपजी चिंता की चर्चा हर तरफ है। Last Saturday, the United Kingdom notified WHO under the international health regulations of a cluster of passengers with severe respiratory illness on a Dutch-flagged cruise ship, the MV Hondius, which had traveled from Argentina to Capo Verde. So far, 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus and the other 3 are suspected. अटलांटिक महासागर में सैर सपाटे के निकले इस क्रूज शिप से सामने आई हंता वायरस के संक्रमण की खबर और इससे हुई मौतों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये वायरस कैसे फैलता है और कोविड से कैसे अलग है। हंता वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो आमतौर पर चूहों और इसके जैसे दूसरे जीवों यानी कि रोडेंट से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बहुत कम मामलों में यह इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है, लेकिन इस बार जो एंडीज स्ट्रेन मिला है वो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। Many people are comparing it with the COVID. They are getting panic. See, COVID was a new virus. We were not knowing anything about the COVID, and the mode of transmission was through respiratory route. Here, mainly this virus is spread through rodents, rat, mouse, and other rodents, right? And their feces, their urine, their droppings, and human to human. There are some cases reported from one of the virus known as Andes virus, and it's very rare. हंता वायरस से बचाव के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ना अनिवार्य है। हालिया स्थिति के मुताबिक WHO ने हंता वायरस को किसी भी प्रकार के पेंडेमिक या एपिडेमिक से अलग बताया है। ऐसे में इस वायरस के लक्षणों को भी जानना अहम हो जाता है। इस वायरस से होने वाली बीमारी को हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS कहा जाता है। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में ये फेफड़ों पर असर डालकर जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकता है। हालांकि इसके मामले कोविड-19 की तुलना में बहुत कम और सीमित क्षेत्रों में ही देखे गए हैं, क्योंकि ये वायरस अटलांटिक महासागर में शिप पर यात्रा के दौरान फैला है, इसलिए आम लोगों के लिए इससे ज्यादा खतरा नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को चिंता करने की जरूरत है जो संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब आए हों, क्योंकि शिप जैसी बंद जगहों पर फैलाव ज्यादा होता है, लेकिन सामान्य जीवन में यह आसानी से नहीं फैलेगा।